साथियों, आज हम बात करेंगे क्यों भारत में तेजी से बढ़ रहा है ट्राइग्लिसराइड का लेवल। अगर एक सर्वे की माने तो 25 से 30% लोगों का ट्राइग्लिसराइड एशिया में बढ़ा हुआ आ रहा है, और जो हमारी हार्ट की हेल्थ के साथ साथ पूरे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मली कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के लक्षण क्या दिखाई देते हैं, और बहुत हाई ट्राइग्लिसराइड है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसको कम करने के क्या तरीके होते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आज की जानकारी कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जाना कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। ट्राइग्लिसराइड हमारे फूड से मिलने वाली एनर्जी, सरप्लस एनर्जी को स्टोर के रूप में, लीवर जो कन्वर्ट करता है स्टोर के रूप में, वो ट्राइग्लिसराइड होती है। ये एक सिंपल टाइप की फैट होती है। जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे जो एनर्जी मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी हमारा शरीर यूटिलाइज कर लेता है, और जो एनर्जी बच जाती है उसको हमारा लीवर स्टोर कर लेता है। उसी तरह से ठीक जैसे कि हम कोई खाना अपने किचन में लाते हैं और जितना ज़रूरत होती है उतना हम उस दिन यूज़ करते हैं, और बचे हुए को सेल्फ में स्टोर कर लेते हैं या कोई एक खास जगह पर स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से लीवर भी इसे स्टोर कर लेता है एक फैट के रूप में, और जैसे ही हम उपवास में होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड वापस से ऊर्जा में बदल जाता है और शरीर को यूटिलाइज करना होता है। तो शरीर के लिए ट्राइग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बढ़ने से नुकसान क्या क्या होते हैं, क्यों से इतना खतरनाक माना गया है। जैसे कि हम जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में घुलनशील नहीं होता है। हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल के साथ में लाइपोप्रोटीन्स को जोड़ देता है, जो कि हमारे ब्लड में कॉम्बिनेशन बनाकर ब्लड के साथ में चलते हैं, और इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड भी रहता है जो इजीली हमारे ब्लड में फ्लो होता रहता है। जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है तो लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड और गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी, एचडीएल कम होना, एलडीएल का ज़्यादा होना और ट्राइग्लिसराइड का बड़ा होना, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे शरीर में जब दौड़ती हैं, हमारे खून में दौड़ती हैं, तो ये आर्टरी के अंदर जमना शुरू कर देती हैं, आर्टरीज को संकरी कर देती हैं, आर्टरीज के अंदर जमना शुरू कर देता है। क्योंकि एचडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है और बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और साथ में ट्राइग्लिसराइड मिल गया, और ये बड़ी आसानी से चिपकने लगते हैं। नॉर्मली कितना होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में? 160 मिलीग्राम तक ट्राइग्लिसराइड एक स्वस्थ व्यक्ति में अच्छा माना जाता है। एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हमारे खून में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है उससे अच्छा माना जाता है। कभी कभी इसे 200 मिलीग्राम तक भी अपर लेवल में बॉर्डर लाइन माना जाता है, लेकिन 200 से बड़ा हुआ लेवल 200 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा होता है तो इसे खतरनाक माना जा सकता है। और 500 मिलीग्राम से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बहुत खतरनाक हो सकता है। 500 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड है तो ये हमारे पेंक्रियाज में, लीवर के बगल में एक छोटा ऑर्गन होता है जो इंसुलिन का स्राव करता है, तो पेंक्रियाज में सूजन कर देता है, जिस स्पेशल कंडीशन को पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। इसमें पेंक्रियाज, पेट में बहुत तेजी से दर्द होता है, बहुत खतरनाक पेन होता है, और ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसे इमरजेंसी में मेडिकल सुविधा लेनी पड़ सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसके लिए तुरंत अस्पताल जाना पड़ सकता है 500 मिलीग्राम से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होने पर। अगर इसको समय से पकड़ा जा सके तो इस खतरनाक स्थिति से बचा जा सकता है। उसके साथ साथ में अगर लगातार ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे खून में बढ़ा रहता है तो ये हमारी आर्टरियों को रिजिड कर देता है, हार्ड कर देता है, जो कि खून के फ्लो में अच्छा हेल्प नहीं कर पाती है, जिससे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। साथ साथ में ये हार्ट के फंक्शन को भी प्रभावित करता है और आर्टरीज के फंक्शन को भी प्रभावित करता है। ज़्यादा मात्रा में फैट, चूंकि एक विशेष प्रकार की फैट है, ज़्यादा मात्रा में फैट शरीर में जमा हो जाती है तो हार्ट को ज़्यादा दूर तक, क्योंकि उस फैट को भी खून की सप्लाई करनी होती है और ज़्यादा तेज़ी से पंप करना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। वजन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ में जनरली कम लेवल में कोई पता नहीं चलता है, साइलेंटली बढ़ता रहता है, और जब हार्ट में, चेस्ट में पेन होना शुरू होता है किसी कारणवश, या आर्टरी संकरी होने के बाद खून की सप्लाई हृदय को मिलनी
कम हो जाती है, बाधित हो जाती है, तो जो चेस्ट में एंजाइना पेन, पिन चुभने की तरह से जो पेन होता है, तो ये ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का एक लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल में बेड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का भी एक लक्षण हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ट्राइग्लिसराइड हमारे खाने में, हमारे ऑयली सब्सटेंस, जो भी चीज़ें हम ऑयली खाते हैं, उनसे ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नंबर 2, जो हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का सेवन करना ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो अल्कोहल कंजम्पशन को बिल्कुल जीरो करना होगा। धूम्रपान भी बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाने का काम कर सकता है। धूम्रपान को बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ हमारे फूड हैबिट्स में कुछ चेंजेस करनी होंगी। जो स्नैक्स, तला भुना खाते हैं, यानी कि ट्रांस फैट ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। जिसे कम कर दिया जाए तो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम किया जा सकता है। साथ साथ में एक्सरसाइज एंड योगा में अनुलोम विलोम या प्राणायाम बहुत इफेक्टिव होता है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए। और प्रतिदिन 30 मिनट की वॉक या 30 मिनट की एक्सरसाइज या हफ्ते में 4 दिन की एक्सरसाइज ट्राइग्लिसराइड के लेवल को इफेक्टिव तरीके से नीचे की तरफ ले आती है, जो हमारे हार्ट को बचा सकती है, साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी बचा सकती है और हमारे पेंक्रियाज को इन्फ्लामेशन होने से भी बचा सकती है। तो साथियों, फूड हैबिट्स को चेंज करने से हम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन लक्षणों के साथ में अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच करवाई जा सकती है, जिससे इसे समय पर कंट्रोल किया जा सकता है और आने वाली मेडिकल इमरजेंसी से बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए स्वस्थ। जय हिंद।